श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणित के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे, जिन्होंने अपने अल्प जीवन काल में ऐसे गणितीय सिद्धांत और सूत्र दिए जो आज भी गणितज्ञों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी गणितीय सोच, स्वाभाविक प्रतिभा और कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर शोध करने की भावना उन्हें विशिष्ट बनाती है। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1987 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान में तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री के श्रीनिवास अयंगर था, जो एक कपड़ा व्यापारी के पास क्लर्क के रूप में काम करते थे, और उनकी माता का नाम कोमल अम्मल था, जो एक धार्मिक महिला थी और घर पर ही रामानुजन को भजन और श्लोक सिखाती थीं। जब रामानुजन केवल 1 वर्ष के थे, तब उनका परिवार कुंभकोणम स्थानांतरण कर गया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टाउन हाई स्कूल कुंभकोणम से प्राप्त की। यहीं पर उन्होंने गणित के प्रति अत्यधिक रुचि और विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। रामानुजन को प्रारंभ से ही गणित में गहरी रुचि थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने त्रिकोणमिति के जटिल सूत्र स्वयं सीख लिए थे और नए नए प्रमेय विकसित करने लगे थे। उन्हें 16 वर्ष की उम्र में सिंथेटिक जियोमेट्री नामक पुस्तक मिली, जिसने उनकी गणितीय सोच को और अधिक गहराई दी। इसके बाद उन्हें G.S. कैर की ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नामक पुस्तक मिली, जो उनके लिए ज्ञान का खजाना साबित हुई। हालांकि रामानुजन की गणितीय प्रतिभा अद्वितीय थी, लेकिन अन्य विषयों में उनकी रुचि कम थी। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई कई बार छोड़ दी, क्योंकि वह केवल गणित में ही समय व्यतीत करते थे। इससे उनकी औपचारिक शिक्षा बाधित हुई और उन्हें स्कॉलरशिप से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन उन्होंने गणित के प्रति अपने समर्पण को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कुछ समय तक गणित का स्वतंत्र रूप से अध्ययन जारी रखा और कई जटिल गणितीय परिणामों को बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सिद्ध किया। उन्होंने विभाजनों, अनंत श्रेणियों, संख्याओं के सिद्धांत और निरंतर भिन्नों पर विशेष कार्य किया। उन्नीस 1909 में रामानुजन का विवाह जानकी नाम की लड़की से हुआ, जो उस समय मात्र 9 वर्ष की थी। विवाह के बाद उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयां भी बनी रहीं। इस कठिन समय में उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में क्लर्क की नौकरी की और खाली समय में गणित पर शोध करते रहे। रामानुजन का जीवन बदलने वाला क्षण तब आया जब उन्होंने 1913 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी को अपने गणितीय सिद्धांतों से संबंधित पत्र भेजा। हार्डी ने रामानुजन की प्रतिभा को तुरंत पहचाना और उन्हें इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। 1914 में रामानुजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। कैम्ब्रिज में रहकर रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर गणित के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया। उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह सबसे कम उम्र के और पहले भारतीय थे। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं नंबर थियोरी, लीनियर इक्वेशंस, इन्फिनिट सीरीज, रामानुजन थ्योरम्स, ट्यूरर फंक्शन, मॉक थीटा फंक्शन। उन्होंने लगभग 3900 गणितीय समीकरण और सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें से कई पर आज भी शोध जारी है। इंग्लैंड की ठंडी जलवायु, खान पान में बदलाव और मानसिक तनाव के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे एक अज्ञात रोग से पीड़ित हो गए। बाद में माना गया कि उन्हें टीबी और लिवर से संबंधित समस्याएं थीं। इसके बावजूद उन्होंने अनुसंधान करना नहीं छोड़ा। 1919 में रामानुजन भारत लौट आए, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी।
26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। रामानुजन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा सीमाओं, संसाधनों और औपचारिक डिग्री से नहीं रुकती। उनके द्वारा बताए गए कई सूत्र और प्रमेय आज भी वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया है। इसके अलावा 2012 को रामानुजन का जन्म 125वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। उनके नाम पर रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी और कई शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। उनके जीवन पर आधारित एक प्रसिद्ध फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भी बनाई गई है, जिसमें उनके संघर्ष और प्रतिभा को वैश्विक मंच पर दर्शाया गया है। रामानुजन की जीवनी हमें यह सिखाती है कि यदि जुनून और समर्पण हो तो कोई भी कठिनाई मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती। एक सामान्य परिवार से आने वाला युवक जिसने बिना किसी आधुनिक सुविधा के केवल आत्मबल और ज्ञान की प्यास से गणित के क्षेत्र में अमर स्थान बनाया, वह वास्तव में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। अनंत को जानने वाला व्यक्ति स्वयं अनंत हो गया। श्रीनिवास रामानुजन आज भी गणितीय अनंतता की पहचान बने हुए हैं।